प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनका जन्मदिन है, उनके संदेश को आप सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि एक ऐसी पहल जो दो महाद्वीपों के बीच में इसके पहले कभी इस स्तर पर नहीं की गई, इसके पीछे एक लंबा प्रयास रहा है और एक खुली सोच रही। खुली सोच इस पूरे वातावरण में प्रकृति के करीब जाने की, प्रकृति के इकोसिस्टम को मजबूत बनाने की, और उम्मीद जताई कि जो देश ने किया, जो भारत ने साहस किया, जिस तरह का प्लानिंग करते हुए ये काम पूरा कर पाए, इसमें सभी लोगों को जो शामिल हैं उनको तो बधाई। लेकिन आने वाले वक्त में ये मेहमान जो आज भारत की धरती पर पहुंचे हैं, इसे अपना घर बना पाएं, एक समृद्ध इलाके की सोच को साकार कर पाएं, एक बेहतर इको टूरिज्म का क्षेत्र डेवलप कर सकें, इसके लिए देश ने एक पहल की है, कदम उठाया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि दुनिया में इसका अनुसरण होगा। यह भी उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल बहुत पहले होनी चाहिए थी। 52 में विलुप्त घोषित किए गए इस शानदार रफ्तार वाले जीव को वापस लाने के लिए ठोस कदम किस तरह और कब से उठाए गए, इसका भी उन्होंने ब्यौरा दिया। चीतों ने भारत की जमीन को छोड़ दिया था, लेकिन उन्हें इस जमीन पर वापस लाने के लिए एक लंबी चौड़ी रिसर्च के बाद इस क्षेत्र का चयन हुआ है और आज इस जमीन के ऊपर चीतों के पहले कदम एक उम्मीद को जगाते हैं। आने वाले वक्त में प्रकृति की सुंदरता और प्रकृति के करीब जाने के प्रयासों के महत्व को दर्शाते हैं। तो इंडिया में चीता इज बैक, और इस पर प्रधानमंत्री के संबोधन को, उनके संदेश को आपने सुना। आज ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दिन बताया, देश को बधाई दी और एक जिम्मेदारी का एहसास भी कराया कि इन चीतों को, जिनको हम भारत लेकर आए हैं, इनके आगे बढ़ने में, पूरे इकोसिस्टम के डेवलप होने में हम सबको अपने योगदान को भुलाना नहीं चाहिए। दुनिया को भी इस कदम से निश्चित तौर पर एक दिशा मिली है। ऐसे और प्रयास हों, इसकी उन्होंने उम्मीद जाहिर की। तो आकांक्षा मेरी सहयोगी, सुबह से लाइव बुलेटिन कूनो, जिस धरती के ऊपर इन चीतों को लाकर उन्हें एक नया घर देने की कोशिश की गई है, वहां से जुड़ी हैं। लाइव बुलेटिन में आपको लगातार दिखा रही हैं, लाइव बुलेटिन में आपको वो तमाम तस्वीरें भी दिखा रही हैं। आकांक्षा, आपने भी सुना होगा प्रधानमंत्री जी को, उनका साफ कहना है कि इस पूरे इलाके में एक भरा पूरा इकोसिस्टम और एक इको टूरिज्म के द्वार भी खुले हैं। बिल्कुल पुनीत, मुझे याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही ये जो है, इसे नाम दिया गया है मिशन लाइफ, यानी कि मिशन जिंदगी, और इसके नाम से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रोजेक्ट चीता कितना इंपॉर्टेंट है। और हमेशा से हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकोसिस्टम को लेकर के, एनवायरनमेंट को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के कितने सजग रहे हैं, और उन्होंने एक अग्रणी नेतृत्व की भूमिका भी निभाई है। मुझे याद है कि जब उन्होंने स्पीच भी दिया था UN में, तभी भी उन्होंने ग्लोबल को लेकर के, ग्लोबल सिस्टम जो हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के कितना दिक्कतों का हमें सामने करना पड़ता है, उसको लेकर के भी उन्होंने बेहद मुखरता के साथ UN में स्पीच दिया था। और इससे अलग अलग कई कार्यक्रम भी वो करते रहे हैं, और उन कार्यक्रम में भी हमें हमेशा वो सजग रहने के लिए कहते हैं कि किस तरह से हमें पर्यावरण और एनवायरनमेंट के प्रति अवेयर रहना चाहिए। और आज अपने संबोधन के दौरान उन्होंने एक इस बात का फिर से यहाँ पर उल्लेख किया है कि चीतों को तो यहाँ पर ले आए हैं, लेकिन बस इसके बाद यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। पर्यावरण का संरक्षण कैसे करना है, एक बेहद मजबूत इकोसिस्टम को हमें कैसे मजबूती के साथ आगे लेकर के जाना है, ये काफ़ी हद तक हम आम लोगों पर भी निर्भर ज़रूर करता है। तो आम लोगों की अगर भागीदारी की मैं यहाँ पर बात करूँ पुनीत, तो आप देखिए कि ना सिर्फ यहाँ पर शासन प्रशासन, बल्कि जो लोकल लेवल पर जितने भी अधिकारी थे, जो स्थानीय जनता थी यहाँ की, हम यहाँ पर कल से जब पहुँचे हुए थे, उनसे हमने बातचीत की, तो उन्होंने यही कहा कि भले ही ये चीते नामीबिया से आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं, लेकिन इन्हें लगाव हो गया है, क्योंकि अभी तक ये विदेशी चीता थे, लेकिन अब ये भारत के चीते, देशी चीते कहे जाएंगे। ये तो एक लगाव अभी से है, और लगाव बनता भी है पुनीत, क्योंकि ये चीते आ रहे हैं। और जैसा कि मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ कि चीते अपने रफ्तार के लिए जाने जाते हैं, और अब श्योपुर भी जाना जाएगा, क्योंकि उसी रफ्तार के साथ यहाँ पर अब विकास हम देखेंगे, डेवलपमेंट हम देखेंगे, यहाँ पर पर्यटन को हम देखेंगे। तो यहाँ की जितने भी टिकटोली वासी हैं, इस वक्त मैं टिकटोली गाँव में ही मौजूद हूँ, तो वो तो बेहद उत्साहित है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे, और वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि उत्साह को किस तरह से इन्होंने नृत्य के अंदाज में सबके सामने
पेश किया तो एक तस्वीर वो भी सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उद्बोधन में एक बात का और जिक्र किया कि एक लंबा इंतजार करना पड़ा और आज उन्होंने ये भी कहा कि वो खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं कि जन्मदिन के मौके पर आज उन्हें ये सुअवसर प्राप्त हुआ है कि किस तरह से उन्होंने चीतों को बाड़े में छोड़ा और वो बाड़े की एक्सक्लूसिव तस्वीर IBC 24 ने अपने तमाम दर्शकों को दिखाई। और अभी भी आप देख सकते हैं मेरी बाजू की स्क्रीन पर यहाँ पर कि यहाँ पर वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आपको नजर आए, CM शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद थे और जैसे ही कूनों की धरती पर पैर रखा यहाँ पर चीतों ने तो अंगड़ाई उन्होंने ली। राजशाही अंदाज में वो उन्होंने मुआयना किया कि अब ये इनका नया इलाका है, अब ये इनका नया क्षेत्र है और अब यहाँ के क्षेत्रवासी चीतों के जरिए ही पहचाने जाएंगे। बड़े ही शान से वो कहेंगे कि हम वहीं रहते हैं जहाँ पर चीता रहता है। जी हाँ, चीता रहता है कूनो नेशनल पार्क में और कूनो नेशनल पार्क से ही ये लाइव बुलेटिन हम लगातार कर रहे हैं। और सुबह से ही हमने जैसे कि हमारे दर्शकों को जानकारी दी कि सुबह से ही 7 रिपोर्टर हमारे लाइव रहे और कहना गलत नहीं होगा कि चीता सबसे फुर्तीला जानवर है और उसी चुस्ती दुरुस्ती फुर्ती के साथ आज IBC 24 की टीम ने भी काम किया है। सुबह से ही आप तक अपडेट हमने पहुंचाए हैं और कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि 8 चीतों का दल यहाँ पर पहुंचा हुआ है। 7 रिपोर्टर्स तो हम थे ही पुनीत यहाँ पर, उसके साथ साथ रायपुर स्टूडियो से आप भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे। तो 8 चीते यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और 8 IBC 24 के जो हम तमाम संवाददाता और एक एंकर आप मिला करके 8 लोगों की टीम आज हम भी ग्राउंड जीरो पर यहाँ पर तैनात है और सुबह से ही शानदार कवरेज की हर एक लाइव तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। पुनीत बिल्कुल आकांक्षा, और जिस फुर्ती का अनुभव आप कर रहे हैं वो मुझसे कुछ थोड़ी ज़्यादा आप में होगी। हालांकि आप सुबह से लाइव जुड़ी हैं लेकिन आप उस हवा में सांस ले रही हैं जहां बहुत करीब इन चीतों को छोड़ा गया है और चीतों की फुर्ती, चौकन्नापन, इसके साथ साथ हमने उनमें भी एक जिज्ञासा देखी है जितना हम समझ पाएँ। और इस वक्त भी हमारे तमाम साथियों के साथ एक डॉक्टर साहब भी जुड़ रहे हैं, उनसे एक्सपर्ट से जुड़कर जो बॉडी लैंग्वेज हमको नज़र आई है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है। लेकिन एक बहुत छोटा सा अपडेट मैं चाहूँगा सुधीर अगर दे सकें इस वक्त का कि आगे की हलचल क्या है। देखिए पुनीत, बिल्कुल बात करें कूनो के नेशनल पार्क से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर में कराल, तकरीबन यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी है कराल में, और यहाँ पर स्वयं सहायता समूह का जो सम्मेलन है महिलाओं का उसको संबोधित करेंगे। पूरे प्रदेश भर से 1 लाख स्वयं सहायता समूह की महिलाएं यहाँ पर आई है और जो बात प्रधानमंत्री कहते हैं आत्मनिर्भर भारत को बनाने की, उसका मूल मंत्र इसी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से जाता है कि घर में अगर मैं सुधीर वापस आपके पास लौटूंगा, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हम सारे देश को दिखा रहे हैं, सारे देश ने जिन तस्वीरों को देखा, डॉक्टर उत्तम जी हमारे साथ में जुड़े एक्सपर्ट के तौर पर। डॉक्टर साहब, ये तस्वीरें, ये पहले कदम, ये पहली निगाहें चीतों के आमद के बाद की, क्या आपने एक्सपीरियंस किया, क्या आप कहेंगे इन चीतों को लेकर? डॉक्टर साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हेलो जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही डॉक्टर साहब? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के लिए, हमारे जी आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है, और हमारे मध्य प्रदेश के लिए नहीं बल्कि हमारे पूरी कंट्री के लिए बड़े गौरव की बात है कि जो एक्सटिंक्ट स्पीसीज जो बिग कैट की थी वो हमारे कंट्री में फिर से रीइंट्रोड्यूस किया है। हमारी सरकार उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र है और निश्चित रूप से एक हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी किसी सिस्टम की जो बायोडाइवर्सिटी होती है, वहाँ का इकोसिस्टम होता है, उसको प्रॉपर बैलेंस करने के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी ये बिग कैट मिसिंग थी और 70 साल से मिसिंग थी। प्रधानमंत्री ने भी इसी बात को कहा कि इस पूरे इलाके में इकोसिस्टम की इस कमी को दूर करने के लिए 1 दशक तक बड़ा संजीदा प्रयास हुआ। आगे किस तरह के चैलेंजेस रह सकते हैं सर? देखिए, चैलेंजेस तो रहेंगे निश्चित रूप से। काफ़ी लंबे समय के बाद रीइंट्रोडक्शन हुआ है और निश्चित रूप से उसके लिए हमारी टीमें, हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हमारी सरकार बहुत संजीदा है और जो भी इनके वापस इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास होना चाहिए और निश्चित रूप से सारे प्रयास किए जाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी उस टारगेट को हम लोग अचीव कर लेंगे जिसका पब्लिक, हमारी जनता, हमारी सरकारें जो इंतजार कर रही है। हमारे एक्सपर्ट, हमारे वैज्ञानिक सभी डेडिकेटली इस प्रोजेक्ट को उसी तरह से, उसी संजीदगी से हैंडल करेंगे जिस तरह से अभी तक टाइगर और लायन के लिए करते आए।
डॉक्टर साहब, टाइगर स्टेट के दर्जे के लिए हमने बड़ी जद्दोजहद देखी मध्य प्रदेश में, इसके लिए काफ़ी प्रयास देखे, लेकिन अब बिल्कुल अलग कॉन्टिनेंट से, दूर से, लंबे प्रयास के बाद, अथक प्रयास के बाद ये यहाँ तक आ पाएँ। आने वाले 1 महीने शुरुआती दौर के काफ़ी चुनौतीपूर्ण माने गए। इसमें क्या मॉनिटर किया जाएगा, क्या ख्याल रखा जाएगा? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मध्य प्रदेश एकमात्र अकेला ऐसा स्टेट है जहां पर हमको टाइगर स्टेट का दर्जा मिला हुआ है। दूसरा, लेपर्ड की अगर काउंटिंग के बाद, लेपर्ड के नंबर की अगर बात की जाए तो लेपर्ड की दृष्टि से भी हम लोग नंबर 1 है। और अब चीता का इंट्रोडक्शन हुआ है, तो ये बिग कैट के जो तीनों मेंबर्स हैं, ये तीनों मेंबर्स हम लोग नंबर 1 की स्थिति में आ चुके हैं। तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट को, हमारी सरकारों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इतने अच्छे प्रयास किए जिसके इतने अच्छे परिणाम मिले। अब हमारे सामने चैलेंजेस, चुनौतियाँ जरूर है कि इनको इस तरह से बनाए रखना, क्योंकि टारगेट अचीव कर लाना एक अलग चीज विषय होता है, लेकिन उसको उस स्थिति पर बनाए रखना वो उससे बड़ा चैलेंज होता है। तो निश्चित रूप से जो चैलेंज हम लोगों ने अभी तक एक्सेप्ट किए हैं वो आगे भी करेंगे, और जिनकी पॉपुलेशन जितनी बढ़ना चाहिए उसके लिए जितने भी अच्छे से अच्छे प्रयास हो सकते हैं, साइंटिफिक तरीके से अप्रोच करेंगे हम लोग। और इनके हेल्थ इश्यू से रिलेटेड जो भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको भी हम लोग उसी संजीदगी के साथ उसको हैंडल करेंगे, ताकि इनको किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट ना हो। ये हमारे नए मेहमान है और इनको उसी लेवल पर बनाए रखना ये हमारी जिम्मेदारी का एक पार्ट है। और निश्चित रूप से हमारी सरकार जिस तरह से वाइल्ड लाइफ एनवायरनमेंट को लिए तत्परता के साथ काम करती है, जिस तरह से उस इश्यूज को लेकर जो पब्लिक के बीच अवेयरनेस और पब्लिक के अवेयरनेस के साथ साथ जिस तन्मयता के साथ हमारी सरकार और हमारा स्टाफ काम करता है, वो आगे भी काम करेगा। और इसकी पॉपुलेशन निश्चित रूप से ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। और इस जो नया मेहमान आया है, इसकी जो भी इसकी व्यवस्थाएं रहेगी, इसको कंफर्ट जोन में रखने की वो सारी व्यवस्थाएं होगी। चलिए, आकांक्षा, मेरी सहयोगी आकांक्षा पांडे इस वक्त कूनो नेशनल पार्क से डायरेक्टली जुड़ी और लाइव बुलेटिन सुबह से कर रही हैं। आकांक्षा, डॉक्टर साहब को आपने सुना, चैलेंजेस तो हैं लेकिन इन्हें पूरा करना ही होगा। बिल्कुल, तो स्वागत है एक बार फिर से। मैं भी आपका कूनो की धरती से स्वागत करती हूँ डॉक्टर उत्तम। और इस वक्त तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं और उनके मन में भी कहीं ना कहीं एक उत्सुकता, वो ये जानना चाहते होंगे डॉक्टर उत्तम कि आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि लूप लाइन में ये बात भी है कि फिलहाल तो 8 चीतों का दल यहाँ पर पहुँचा है, लेकिन आने वाले दिनों में और भी चीते हमें यहाँ पर नज़र आ सकते हैं। तो उसके लिए सरकार और आप लोगों के सहयोग से क्या तैयारी रहेगी सर? यहाँ ये वाइल्ड कैप्चर्ड है, तो वाइल्ड में सर्वाइव करना इनको आता है। जो प्रे और प्रीडेटर का गेम जो आता है उसमें काफ़ी एक्सपर्ट है ये, इसलिए इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। और जिस तरह की गवर्नमेंट ने 5 ईयर एक्शन प्लान लिया है, उस एक्शन प्लान में हम लोग साइंटिफिक तरीके से इनको ब्रीड कराएंगे। और ब्रीड कराने में ये चीज़ भी देखी जाएगी कि इनको इनब्रीडिंग नहीं हो पाए, इसलिए हम लोग जो 5 ईयर एक्शन प्लान है उसमें अलग अलग जोन से अलग अलग नंबर ऑफ एनिमल्स लेके आएंगे और उनको अलग अलग जोन में चलेंगे। और उनको रिलीज करने के बाद फिर ये जो आगे का प्लान रहेगा, जो साइंटिफिक अप्रोच का एक पार्ट होता है कि जिसमें इनब्रीडिंग को अवॉइड किया जाए। एक जोन से दूसरे जोन में, दूसरे जोन से फिर पहले जोन में, तीसरे या चौथे जोन में अलग अलग एनिमल को रखा जाएगा, ताकि किसी भी लेवल पर इनब्रीडिंग ना हो और आने वाली जनरेशन हेल्दी हो, तंदुरुस्त हो, डिसीज लड़ने की उसमें क्षमता उस तरह से बनी रहे जिस तरह की एक नेचुरल प्राकृतिक वातावरण बनी रहती है। तो ये चैलेंजेस जरूर हमारे सामने रहेंगे, जिसको हम लोग उसी तरह से हैंडल करेंगे जिस तरह से एक साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मेरे से कि सुधीर दंडोतिया भी कूनो में उस इंटरनल पार्ट में जुड़े हुए रहे सुबह से, जहां वो हेलीपैड्स बनाए गए थे और जंगल के भीतर का वो बड़ा बाड़ा जहां पर आगे विचरण करते हुए चीते नजर आएंगे। सुधीर, आप भी अगर डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि चीते आए और कुछ महीनों का इंतजार करना पड़ेगा, लोगों को सब्र रखना पड़ेगा इनके दीदार के लिए, लगभग कितना समय लगेगा अगर बात करें इन चीतों को इस माहौल में ढलने के लिए, कि जब तक वो लोग इनको देखें या इनके पास जा सके या फिर इनको निहार सके? देखिए, अभी हम लोग उसका हमारा एक प्रोटोकॉल होता है और उस प्रोटोकॉल के तहत एक SOP होता है, प्रोटोकॉल होता है, जिसके तहत हम लोग उसको अभी क्वारंटाइन में रखेंगे। और क्वारंटाइन में रखने का एक साइंटिफिक अप्रोच होती है।
क्वारंटाइन में रखने के बाद उसको धीरे धीरे हम लोग रिलीज करेंगे। तो फिलहाल जब तक कि वो पूरी तरह से शिकार करना ना शुरू कर दे, जिस तरह से वो कंफर्ट जोन में ना आ पाए, और ये सारी चीज़ें देखना हमारे एक्सपर्ट की टीम रहेगी, वो उसको ऑब्जर्व करेगी, उसको मॉनिटर करेगी। और जिस तरह से एक नेचुरल जो उनका जो एक स्वभाव रहता है, जिस तरह का एक नेचुरल किलिंग होती है और अपना एक हैबिटेट डेवलप कर लेंगे, वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और कंफर्ट जोन में हो जाएंगे, तब हम लोग उसको हमारी जो साइंटिस्ट रहेगी, हमारी टीम रहेगी, उसको मॉनिटर करने के बाद फिर उसको रिलीज करेंगे। तो इसमें कम से कम 4 से 6 महीने, 6 से 8 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि एनिमल हमारा कब कंफर्ट जोन में आएगा। क्योंकि ये वाइल्ड काट होने से उम्मीद है कि बहुत जल्दी से जल्दी 3 से 4 महीने के अंदर अंदर ही हो सकता है कि हमारे पब्लिक के बीच ये विजिटर्स के देखने के लिए हम लोग उसको ओपन कर सकते हैं। चलिए, तो 3 से 4 महीने का इंतजार और करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, हम आपका धन्यवाद कहते हैं। और